चलो साथ हो जाए। साथ होने का एक प्रमाण है और वो प्रमाण आपको देना पड़ेगा। कौन सा है? दोनों भुजा उठा के ताली बजाइए, साथ चलना है। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। 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 चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय महासाथ हो जाए, जय महासाथ हो जाए, जय महासाथ हो जाए, जय महासाथ हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम लोग कहें, उसको कहने के साथ साथ उन सूत्रों, संकेतों, आदर्शों को स्मरण कर लेना भी अनिवार्य हो जाता है जिस ओर चलने की प्रेरणा ये गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। अभी आप आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम लोगों के लिए कुछ शब्दों को सुन रहे थे। सही कहूँ तो हम लोगों की अपनी कोई योग्यता नहीं, किसी मूल्य के नहीं है। जो भी जीवन में प्रकाश है और जो भी जीवन में गुण दिखाई पड़ते हैं वो सिर्फ उन्हीं गुरु सत्ता का आशीर्वाद है जो उस तरफ विराजमान है। एक मुझे कथा स्मरण आती है। अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि भी हुए और कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी कविताओं से प्रसन्न होकर कभी कभी अकबर उनको हीरे जवाहरात ये सब प्रदान कर दिया करते थे। और अब्दुल रहीम खान खाना की आदत थी कि यदि उन्हें कोई चीज़ मिलती थी तो उसको ले जाकर वो तुरंत बांट दिया करते थे। और जब बांटते थे तो बांटते समय में अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। एक दिन कभी गंग उनसे मिलने के लिए पहुँचे और उन्होंने देखा कि रहीम जो है वो बांटते चले जा रहे हैं, पर जब बांट रहे हैं तो बांटते समय में उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा नीचे को झुका हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि एक व्यक्ति 8 बार पंक्ति में जाकर के लग गया। उसे लगा देख तो रहे नहीं है, एक बार हीरा ले गया, एक बार जवाहरात ले गया, 8 बार पंक्ति में लगा। तो इसको देख करके कवि गंग ने कहा कि अब इसी व्यक्ति के सामने बोलना तो उत्तम नहीं है। उनने कविता में अब्दुल रहीम खान खाना से कहा, उनने कहा कहाँ से सीखी नवाब जो ऐसी देनी देन। नवाब साहब ये देने का तरीका आपने कहाँ से सीखा? ज्यों ज्यों हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हाथ ऊपर को जा रहे हैं, आंखें नीचे को हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना उनकी बात को समझ करके ये बोले कविता में, बोले देनहार कोई और है जो देता दिन रैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन हम सबको देता है। लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला वहाँ बैठा है। जो प्रकाश है वो सूरज से निकलता है और ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी उस प्रकाश को दे रहा है, पर ऐसा होता नहीं। जो हम सब के पीछे जीवन को प्रकाश देने वाले, पुण्य देने वाले, तप देने वाले और जीवन की दिशा देने वाले हैं वो परम पूज्य गुरुदेव है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी महान शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जो झाड़ झंकाड़ होते हैं वो यदि चंदन के पास जाकर के बैठ जाते हैं तो वो भी खुशबू देने लग जाते हैं। पानी यदि दूध में मिल जाता है तो वो भी दूध ही कहलाता है। और यदि पारस से जाकर के लोहा छू जाता है तो वो भी सोने में बदल जाता है। जो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा है वो उसी गुरु सत्ता के कारण है। तो उन्हीं गुरु सत्ता का स्मरण हम लोगों के लिए सर्वोपरि आवश्यकता बन जाता है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला कि ऐसी गुरु सत्ता के साथ जुड़ पाने का, ऐसी ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, सुअवसर, सुयोग हम लोगों को मिल पाया। एक संत कबीर के शिष्य हुए, नाम था उनका धनीदास। और जब पहली बार उन्होंने दीक्षा ली तो संत कबीर ने उनसे कहा कि अब धनी नाम हटा दो, अब अपने नाम के आगे धर्म लगा लो। तो संत कबीर के वो शिष्य हुए जिनने अपना नाम रखा धर्मदास।
और उनकी लिखी हुई एक पंक्ति है, कविता है। उनने कहा, कोई कोई लांदे कासा पीतल। कुछ लोग जो है वो कासा और पीतल लाते हैं, कोई कोई लौंग सुपारी, कुछ लोग लौंग और सुपारी को लाते हैं। हम तो लादा नाम हरि का पूरन खेप हमारी। हम लोगों ने अपने जीवन में गुरु का नाम धारण किया है और वही हमारे जीवन की पूर्णता है। तो एक बार उन्हीं गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए, जो आज के इस कार्यक्रम के सही अर्थों में सूत्रधार हैं, सही अर्थों में उसको सफल बनाने वाले हैं और सही अर्थों में उसको संपन्न करने वाले हैं, उस गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार शरीर, मन, चित्त और भावनाएं स्थिर करते हुए माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम लोग साथ साथ बोले। जो जहाँ हैं वहाँ स्थिर होकर उसी गुरु सत्ता का स्मरण करें जो हमें श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और उन्नत मार्ग की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, महत्वपूर्ण अवसर, मुंबई अश्वमेध के इस संकल्प समारोह के लिए हम लोग यहाँ गडकरी सभागृह के अंदर उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय मनु भाई, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, मुंबई के विभिन्न स्थानों से आए, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से आए, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ, सम्मानित और विशिष्ट कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग इस सभागृह के अंदर उपस्थित हैं तो आज की इस दिन को मैं एक बड़े ही ऐतिहासिक दिन के रूप में पुकारना चाहूँगा। आज का जो ये दिन है वो हम लोगों के लिए इस घोषणा के साथ सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। मुंबई के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। गायत्री परिवार के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। भारत के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। भारतीय संस्कृति के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। वो सारे लोग जो इस सभागृह के अंदर मौजूद हैं, जिन तक भी आवाज पहुंच रही है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। और हमारे बाद जो पीढ़ियां यहाँ पर आने वाली हैं उनके लिए भी सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। क्यों लेकर के आया है? इसलिए लेकर के आया है दोस्तों, क्योंकि ये जो यज्ञ की परंपरा है, इसका मुंबई की धरती पर आगमन अपने आप में एक सौभाग्यशाली शुरुआत के रूप में हम लोग स्मरण कर सकते हैं। भारतीय जो चिंतन परंपरा रही और जो भारतीय अध्यात्मवेदता रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे, भारत में जो विभिन्न योगियों, तपस्वियों ने जन्म लिया, उनने भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं को बड़े गंभीर ज्ञान और विज्ञान के साथ प्रतिष्ठित किया। और उन परंपराओं में इस यज्ञ की परंपरा को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम यज्ञ को भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द इंडियन कल्चर। यदि आपने इसको नष्ट कर दिया तो आप पूरी भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। एक बार ये नष्ट हो गया तो दोबारा से भारत का और भारतीय चिंतन का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का खड़ा हो पाना संभव नहीं। इतना ज़्यादा मूल्यवान ये यज्ञ का क्रम है और इतनी ज़्यादा मूल्यवान ये यज्ञ की परंपरा है। ये आप समझ लीजिए कि जिस संस्कृति को नष्ट कर पाने की सामर्थ्य अनेकों वर्षों के, शकों के, हूणों के, मुगलों के, मंगोलों के और अंग्रेजों के आक्रमण न कर सके, उस संस्कृति को नष्ट कर पाने की, उसको हानि पहुंचा पाने की सामर्थ्य इस यज्ञ की परंपरा के अंदर आ जाती है। इसीलिए तो जब यज्ञ के ऊपर संकट आता है
तो स्वयं भगवान को धरती पर आकर उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। और यही कारण है कि इस यज्ञ के जितने भौतिक लाभ हैं, आध्यात्मिक लाभ हैं, उनकी तारीफ करते, प्रशंसा करते, वेद पुराण उपनिषद थकते नहीं। जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें एक से एक बढ़कर इसी यज्ञ की परंपरा का वर्णन है। मैं इस विषय में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम लोग इस मूल्य को समझ सकें कि जिस संकल्प को लेने के लिए हम लोग एकत्रित हैं वो मात्र आयोजन नहीं है। हम लोग यहाँ पर भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित एक ऐसी परंपरा का स्मरण करने के लिए एकत्रित हैं जिसके ऊपर पूरी भारतीय संस्कृति का भवन टिका हुआ है। जो भारत है, भारतीयता है, भारतीय संस्कृति। आज हम लोग सोचे कि हम लोगों के लिए कितनी मूल्य की घड़ी आई है कि उस भारतीय संस्कृति के भवन को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार को सौंपी गई है। और जब हम मुंबई के इस महानगरी के अंदर अश्वमेध यज्ञ के आगमन के इस संकल्प को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं तो उद्देश्य मात्र आयोजन को करना नहीं है। जिस आहुति को हम लोग देने के लिए जा रहे हैं और जिस संकल्प को हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं उसका मूल्य इतना हो जाता है कि उसके अंदर से जो प्रकाश निकलने वाला है, उसके अंदर से जो सुरक्षा का कवच निकलने वाला है, वो आने वाले कई वर्षों तक भारत को, भारतीय संस्कृति को और भारतीयता को सुरक्षित रखने वाला है। ये जो दोनों के मध्य का संबंध है, भारत और यज्ञ के मध्य का संबंध, वो इतना घनिष्ठ है, इतना ज्यादा जरूरी, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोच करके देखिए कि गुरुदेव ने जब पहला उद्घोष दिया तो क्या कहा? देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, कि हमारे माता पिता एक ही हैं, एक का नाम माँ गायत्री है और एक का नाम पिता यज्ञ है। हम लोग मुंबई के अंदर अपने पिता के आगमन का सौभाग्य लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। जिस चीज के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये जो भारतीय संस्कृति का भवन है, ये दो ही चीजों पर टिका हुआ है। या तो व्यक्ति को शुभ विचार दिए जाएं, शुभ भाव दिए जाएं, शुभ प्रवृत्तियां दिए जाएं, वो देने की जिम्मेवारी किसकी है? माँ की है, माँ गायत्री की है। और या फिर व्यक्ति को शुभ कर्म करने के लिए, शुभ आचरण करने के लिए, शुभ प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाए, और वो जिम्मेवारी किसकी है? यज्ञ की है, हमारे पिता की है। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि मुंबई की महानगरी के अंदर हमारे पिता का आगमन होने वाला है, पूरे भारत के पिता का आगमन होने वाला है, पूरी भारतीय संस्कृति के पिता का आगमन होने वाला है। आज के दिन इस सौभाग्य को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। ये जिम्मेवारी साधारण नहीं है दोस्तों। जिम्मेवारी किसी अन्य संगठन को नहीं सौंपी गई, उस संगठन को सौंपी गई जिसके ऊपर युग परिवर्तन का दायित्व है, जिसके ऊपर ये दायित्व है कि हर व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई दिव्यता है, पवित्रता है, महानता है, उसके अंदर जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, उसको हम लोग जला करके आए, उसको एक बार हवा दे करके आए, उसको एक बार आग लगा करके आए, ताकि उसके अंदर छुपी हुई चिंगारी देखते देखते मशाल के अंदर बदल जाए। इसीलिए आप सोच के देखो, ये जो गायत्री परिवार के अंदर गुरुदेव ने परंपराएं रखी, पर्व कोई हो, आयोजन कोई हो, उद्देश्य कोई सा भी हो, बिना यज्ञ के हम पूरा मानते हैं क्या? एक बार माता पिता तैयार हों और उस समय में जब वो एक श्रेष्ठ आत्मा को अपने घर में आने के लिए आमंत्रण भेजते हैं, अत्रि अनुसुईया तैयार थे, आमंत्रण भेजा तो क्या किया? यज्ञ किया। जब दशरथ ने भगवान राम को बुलाने के लिए यज्ञ किया तो क्या किया? पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और वो आत्मा आकर के बैठ जाती है। जब वो अंदर आकर के बैठी तो उस समय में हम लोग पुंसवन का संस्कार करते हैं, गर्भोत्सव का करते हैं, उस समय में हम सीमंतोन्नयन का करते हैं, गर्भाधान का करते हैं। किसके साथ करते हैं? यज्ञ के साथ करते हैं। वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसका संस्कार होता है तो किसके साथ होता है? यज्ञ के साथ होता है। पहला अक्षर लिखता है, पहला खाना खाता है, यज्ञोपवीत करता है, उपनयन करता है, पढ़ने के लिए जाता है, चूड़ा कर्म करता है, किसके साथ करता है? यज्ञ के साथ करता है। विवाह होता है, यज्ञ के साथ होता है। और जब ये शरीर एक दिन भगवान बुला लेता है अपने पास, आत्मा को खींच लेता है, उस समय में जब शरीर एक मृत शरीर में बदल गया है, उसको ले जाकर के हम चिता के ऊपर रखते हैं, अग्नि का संस्कार होता है, तो किसके साथ होता है? यज्ञ के साथ होता है। जिस आत्मा की यात्रा शुरू यज्ञ के साथ हुई, उसी आत्मा का अंतिम संस्कार भी यज्ञ के साथ ही होता है। हम लोग रख करके बोलते हैं, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, बाहुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रृणुतयज्ञेन कल्पताम, कि आपने आयु दी थी, लौटा रहे हैं, बाहुएं दी थी, लौटा रहे हैं, आंखें दी थी, लौटा रहे हैं, सुनने की क्षमता दी थी, लौटा रहे हैं। हे भगवान, हमने यज्ञ के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया और यज्ञ के साथ ही हम इस यात्रा का अंत कर रहे हैं। हमारा जो जुड़वा भाई है उसका नाम यज्ञ है। हम लोग धरती पर आए हैं
और हमारे को भगवान ने एक जुड़वा भाई दे करके भेजा और उसका नाम कहा यज्ञ। इस भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य, सबसे पावन परंपरा कोई रही है तो वो यज्ञ की परंपरा रही। आप उठा करके देखिए धर्मशास्त्रों को, जब शतपथ ब्राह्मण शुरू नहीं होता तो कहता है यज्ञो वही विष्णु, कि यज्ञ ही भगवान विष्णु है। वही का मतलब एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन अबाउट इट, विद गारंटी हम लोग कह रहे हैं कि यज्ञ ही भगवान विष्णु है। यज्ञ भी भगवान विष्णु नहीं, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। कि इसी यज्ञ के ऊपर पूरी भारतीय संस्कृति को, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, उस सारी व्यवस्था को जिसको हम प्रकृति का इस खेल मानते हैं, संचार मानते हैं, उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? यज्ञ को सौंपी गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो शास्त्र कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभे, पूरे विश्व का जो प्लेसेंटा है वो कौन है? यज्ञ है। हमारी प्रकृति माँ ने हमें अपने गर्भ के अंदर सुरक्षित रखा और हमें पोषण किसके माध्यम से पहुंचाती है? उनका जो गर्भनाल है वो क्या है? यज्ञ। उसके माध्यम से पूरी सृष्टि पोषित होती है। आप देखिए तो जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय धर्मशास्त्र हैं वो ऐसे विषयों से भरे पड़े हैं जिसके अंदर आप यज्ञ कल्याण हेतवः, यज्ञ मंत्र वेदस्य विषय, ऐसी चीजों को पढ़ते हैं। और उसको कहने का अर्थ एक ही है कि जितने भारतीय संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक तपोनुष्ठान है, जितनी साधनात्मक परंपराएं, जितनी भी भारतीय चिंतन परंपरा से एक बढ़कर के महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निकली हैं, उन सारी प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य, सबसे ईश्वरीय और सबसे जरूरी यदि कोई प्रक्रिया है तो यज्ञ की परंपरा है। और ये भारत का सौभाग्य रहा कि यहाँ से यज्ञ की एक नहीं अनेकों परंपराओं ने जन्म लिया। देव शक्तियों का विकास करना हो तो हम कौन सा यज्ञ करते थे? नृ यज्ञ करते थे। जितने प्राणी हैं उनका पोषण करना हो तो कौन सा यज्ञ करते थे? भूत यज्ञ करते थे। व्यक्ति के अंदर का जो मन्यु है वो सो गया है, व्यक्ति कमजोर हो गया है, शिथिल हो गया है, निष्क्रिय हो गया, उसको जगाना है, कौन सा करते थे? रुद्र यज्ञ करते थे। अनाचार बढ़ गया, अनीति बढ़ गई, असुरता छा गई है, उसको दूर करना है तो कौन सा यज्ञ करते थे? चंडी यज्ञ करते थे। राजनीतिक अनुशासन लाना है तो कौन सा यज्ञ करते थे? राजसूय यज्ञ करते थे। और राष्ट्र को संगठित बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, गौरवशाली बनाना है तो कौन सा यज्ञ करते थे? अश्वमेध को करते थे। और आप सोच के देखिए कि राष्ट्र को संगठित रखने की जिम्मेवारी किस यज्ञ की है? अश्वमेध की है। और जब वो अश्वमेध महाराष्ट्र की भूमि पर होता है तो अश्वमेध नहीं कहलाता, वो महाअश्वमेध हो जाता है। मुंबई की नगरी पर हम लोग महाअश्वमेध को करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम अश्वमेध का नाम लेते हैं तो कुछ को लगता है कि अश्व का मतलब तो घोड़ा, मेध का मतलब बलि, तो हम घोड़े को बलि तो देने नहीं जा रहे हैं, कोई चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बनने जा रहा है यहाँ पर, तो घोड़ा तो हमारे पास है नहीं और हमने छोड़ा भी नहीं है। तो न घोड़ा कहीं पर छोड़ा जा रहा है और न घोड़ा काटा जा रहा है और न यहाँ पर कोई चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है। जो चक्रवर्ती सम्राट बनना है वो गायत्री परिवार का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ऐसे प्राणवान, ऐसे प्रकाशपुंज व्यक्तित्वों को तैयार कर देना है कि यदि वो एक जगह पर जाकर के खड़े हो जाए तो उनको देख करके इस धरती का जितना अंधेरा हो, जितनी असुरता हो, जितनी भी अवांछनीयता हो, उनको अपना पता बदल लेने की आवश्यकता महसूस होने लगे। उनको लगे कि यहाँ करके खड़े हो गए हैं, अब हमें यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं। हरि सिंह नलवा का नाम आता है, महाराजा रणजीत सिंह के बड़े एकदम विश्वस्त सलाहकार थे। और आप सोच के देखो, लुधियाना में राजधानी थी, वहां से 2500 किलोमीटर दूर जमरूद के किले तक उनने अकेले 800 सैनिकों के साथ जाकर के 1 लाख अफगानों को हराया था। उनका ऐसा जलवा था, नलवा का जलवा। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब उनने अपने शरीर को त्यागा तो उनकी लाश को ले जाकर जमरूद के किले के बुर्ज पर खड़ा कर दिया और उनकी लाश को देखकर 10,000 अफगान वहां से भाग गए थे। हम ऐसा सोचें कि जो अश्वमेध का उद्देश्य है वो ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करना है कि यदि उनको ले जाकर के खड़ा भी कर दिया जाए, उनका नाम भी बता दिया जाए, तो उनके नाम को सुनकर वहां पर अंधेरा आने से कांपने लगे। ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करना गायत्री परिवार का उद्देश्य है। हजारों बार मैं घटना सुनाता हूं कि जब गुरुदेव के पास बिरला जी के सुपुत्र गए तो उन्होंने जाकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 11 करोड़ रुपए हैं, लीजिए आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा सोने का मंदिर बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं हो, हीरे की मूर्ति हो, आभूषणों से सुसज्जित हो, जवाहरात उसके पास लगे हो। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए कि ऐसा मंदिर यहाँ पर हमने बनाया है। गुरुदेव ने कहा, बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो कैसा लगेगा?
बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। और बोले मुझको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, लोगों के दिल के अंदर जाकर के बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। ऐसे मंदिर बनाने का दायित्व तो गायत्री परिवार का है। हम लोग चाहते हैं कि अश्वमेध सफल होगा, और तब सफल होगा जब मुंबई की सड़कों के ऊपर, महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर, भारत की सड़कों के ऊपर एक नहीं सहस्रों मंदिर चलते नजर आए। लोग उनसे मिले तो उनको लगे आज हम भगवान के दर्शन करके आए। लोग उनसे मिले तो उनको लगे कि अरे उनके व्यक्तित्व के अंदर वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती के अंदर होती है। लोग उनसे मिले और उनको लगे अरे उनकी वाणी के अंदर वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद के अंदर होती है। तब आप सोचना कि हम लोगों का अश्वमेध जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा है। इस अश्वमेध का प्रकाश लोगों के हृदय में जाकर के प्रतिष्ठित हो। इस अश्वमेध का संकल्प लोगों के जीवन को अंदर से जागृत करे, उनको वो करने के लिए प्रेरित करे जो करने के लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना करी। और सही पूछा जाए तो जो उद्देश्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का दिया वही तो अश्वमेध का उद्देश्य है। यदि हम लोग ध्यान से सोचें तो जो भारतीय चिंतन है वो कहता है वीर्यम व अश्वय। अश्व का अर्थ है शौर्य, साहस, पराक्रम। व्यक्ति के अंदर साहस आए, बहादुरी आए, जिम्मेवारी आए। और मेध का अर्थ क्या है? मेधा, परिष्कृत बुद्धि, सुधरी हुई सोच। यदि ये दोनों एक जगह आकर के मिल जाते हैं, विवेक और वेदना मिल जाते हैं, साहस और संवेदना मिल जाते हैं, समझदारी और बहादुरी आकर के मिल जाते हैं, तो राष्ट्रम व अश्वमेध, तो फिर अश्वमेध का जन्म होता है। तब यज्ञों का राजा आता है। यदि दोनों आकर के एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आ गए तो इससे बढ़िया उपहार हम समाज को और दूसरा दे नहीं सकते। आज की तारीख में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं कि हम लोग उस अश्वमेध के संकल्प को लेकर के जाएं। और जब हम अश्वमेध के संकल्प को लेकर के जाएं तो एक बात को सोचें कि इस धरती पर ये परंपरा बड़ी लंबी रही। भगवान राम ने रावण का वध किया, करने के बाद पहली बार 10-12 अश्वमेधों को किया। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो वाराणसी के घाट पर बैठकर अश्वमेधों को किया। बलि ने किया, अम्बरीश ने किया, नल ने किया, सुवर्चा के पुत्र अनीक्षित ने किया, और अंत में सबसे जाके समुद्रगुप्त ने किया। और उसके बाद फिर किसने किया? गायत्री परिवार ने किया। 1500 साल के अंतराल के बाद वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को भारत की धरती पर जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? इसलिए जन्म दिया क्योंकि जिस चेतना का परिभाषा, जिस चेतना की का प्रतिनिधि वो अश्वमेध यज्ञ है, उस अश्वमेध यज्ञ की परिभाषा को, उसके प्रतीक को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हैं दोस्तों, तो कुछ संकल्पों को लेकर के जाएं। जो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य है उसमें से एक पहला उद्देश्य यज्ञ की उस पावन परंपरा को, यज्ञ की उस यज्ञीय जीवन शैली को लोगों के अंदर विकसित करना है जो मनुष्य के जीवन को अंदर से बदलते। एक कहानी आती है बड़ी प्यारी, महाराष्ट्र में ही घटी। वो महाराष्ट्र के एक बड़े प्रसिद्ध तपस्वी हुए, उनका नाम था मुद्गल। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध तपस्वी थे कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उनके नाम का उल्लेख कुछ नहीं तो 20 बार महाभारत के अंदर किया। और घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया। और युधिष्ठिर को बुला करके युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, आज के दिन आप पूरे इस भारत के जम्बू द्वीप के आर्यावर्त के शासक बनने जा रहे हैं। आपकी जिम्मेवारियां बड़ी हैं, पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि आपने बुरे लोगों को मार दिया है, पर बुरी सोच, बुरी भावनाएं, बुरी मानसिकता, बुरा वातावरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसको स्वच्छ करना आपकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा भगवान मैं करने को तैयार हूँ, कैसे करूँ? उन्होंने कहा आप याद करो, जब जब धरती पर वातावरण विकृत हुआ है तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने क्या किया है? बोले भगवान राम ने यहाँ पर अश्वमेधों को किया, पृथु ने पृथ्वी की स्थापना करी तो यज्ञ को किया, भरत ने भारत की स्थापना करी तो यज्ञ को किया। बोले आप यज्ञ को करो। यज्ञ को करने से वातावरण स्वच्छ होता है, मनुष्य का मन जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। करना कोई बुरा चाहता नहीं, पर करने लग जाता है क्योंकि वातावरण का प्रवाह उसे खींच के उधर ले जाता है जहाँ वो नहीं जाना चाहता है। भगवान बोले कि यदि नाली के अंदर कीचड़ आ जाती है तो अपने आप उस जगह पर बदबू भी फैलती है, मक्खी मच्छर भी आते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं। नाली की कीचड़ दूर करना जरूरी है। नाली की कीचड़ कहाँ है? मन के अंदर। भगवान बोले मन कैसे शुद्ध होगा? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ को किया, बहुत भव्य आयोजन हुआ।
दूर दूर से लोग आए, भारत का हर राजा वहाँ पर आकर के सम्मिलित हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण ने यज्ञ की समाप्ति के बाद लोगों के पैर धुए, उनको भोजन कराए। फिर एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि जब सब लोग उठा करके वहाँ से यज्ञ की वेदी से ईंटों को ले जा रहे थे, तो इतनी देर में उन्होंने क्या देखा, एक नेवला कहीं से आया, आधा सोने का और आधा सामान्य, आकर यज्ञ की वेदी के अंदर लेटने लगा। यहाँ लेटा, वहाँ लेटा, 8-10 जगह पर लेटा, और उसके बाद थोड़ा निराश होकर के जाने लगा। तो भगवान ने उस नेवले को बुलाया, बुला करके उस नेवले से कहा कि भाई नेवले, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बोले भगवान, बड़ी आशा के साथ यहाँ पर आया था और बड़ी निराशा के साथ जा रहा हूँ। क्यों? बोले भगवान, आप देख सकते हैं मैं आधा सोने का हूँ, आधा सामान्य हूँ। बोले हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैं आधा सोने का कैसे बना। भगवान बोले बताओ। बोले भगवान, मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। बोले महर्षि मुद्गल इस समय के सबसे उत्कट तपस्वी हैं। हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में व्रतों की श्रेणियां बताई गई हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। शरीर का व्रत जैसे मैं नंगे पैर चला, वाचिक जैसे मैं मौन रहा, मानसिक जैसे मैंने मन से कोई संकल्प लिया। ऐसे छोटे छोटे संकल्प कोई ले सकता है। इससे ऊपर उठते हैं तो नित्य नैमित्तिक काम में आ जाते हैं, उससे ऊपर उठते हैं तो चांद्रायण, प्रजापत्य, और सबसे ऊपर आता है शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति व्रत का पालन मुद्गल किया करते थे। और शिलोंच वृत्ति में क्या होता है, जो गेहूं के दाने, अनाज के दाने अपने आप धरती पर गिर गए हैं, न किसी ने तोड़ा, न किसी से छीना गया, न किसी से मांगा गया, जो अपने आप धरती पर गिर गए हैं, ऐसे अन्न के दानों को वो इकट्ठा कर लिया करते थे और उसके 3 हिस्से बनाते थे। एक अपने भोजन के लिए, एक दान देने के लिए, और एक अतिथि के सत्कार के लिए। तो वो नेवला भगवान को कहानी सुना रहा था। उसने कहा भगवान, ऐसे अन्न को वो महर्षि मुद्गल पूर्णिमा को और अमावस्या को 2 ही दिन लिया करते थे। एक तो कल जैसे महालय आरंभ हुआ, और एक जब अमावस्या आएगी, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, तो ऐसे 14 दिन में एक बार भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं से आया। उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर घाव ही घाव, खून ही खून, मवाद बह रहा था, मुंह से बदबू आ रही थी, शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी घाव की, और नहाया नहीं था, बहुत परेशान था। वो जैसे गुजरा तो जितने लोग वहां भोजन कर रहे थे, जो अन्य जगह के लोग थे, उनने सब ने उसको दुत्कारा, हमारे पास मत आ, दूर हट, इधर मत आ, दूर जा। और उस नेवले ने कहा कि जैसे ही वो व्यक्ति महर्षि मुद्गल की झोपड़ी के सामने आया, उनने अपने अन्न की थाली, जिसको वो 14वें दिन लेकर के बैठे थे, उस व्यक्ति को दी। खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुल्ला कराया, और घाव धोने के लिए उठे। वो नेवला बोला कि जब वो घाव धोने के लिए उठे तो उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरे कि चलो मानवता कहीं पर तो सुरक्षित है। और बोले वो आंसू मेरी पीठ पर आकर के गिरे, जहां जहां गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया हूं, बाकी जगह से सामान्य रह गया हूं। बोले वो दिन था और आज का दिन है, मैं भटकता घूम रहा हूं। जब जब सुनता हूं कि कहीं पर कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, कोई धार्मिक समारोह हो रहा है, वहां मैं चले जाता हूं, इस आशा के साथ कि यदि उस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो पूरा सोने का हो जाऊंगा। अब तक निराश हुआ तो समझ में आया, पर आज की निराशा को नहीं समझ पा रहा हूं। स्वयं भगवान यज्ञ को कर रहे हैं, स्वयं युधिष्ठिर धर्मराज यज्ञ के अधिकारी हैं, आज की निराशा को कहाँ लेकर के जाऊंगा। तो भगवान बोले, बहुत प्यारा उत्तर, बोले ऐसा है नेवले, तुम्हारी निराशा मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हारी निराशा का कारण है। क्या कारण है? बोले हम लोग मात्र यज्ञ को कर रहे हैं, पर मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर मानवता आ गई, करुणा आ गई, दया आ गई, इंसानियत आ गई, वो यज्ञ को जीने वाला बन जाता है। तो हम लोग क्या करें, हम मुंबई को मुद्गल की नगरी बनाएं। हम लोग यहाँ से संदेश लेकर के जाएं कि हर व्यक्ति और कुछ करे न करे पर संवेदना की आहुति जरूर दे। इस दुनिया में कष्ट से पीड़ित लोग पर्याप्त हैं, उनसे पूछें तो उनको दुख क्या है, तकलीफ क्या है। हम अपने घर से शुरू करें, बाकी लोगों से पूछें किसी को दुख क्या, तकलीफ क्या। यदि दुख है, तकलीफ है और उसके आंसू को पोंछने वाला रुमाल हम बन जाते हैं तो हमारी यज्ञ में आकर के आहुति लग जाती है। यदि कोई व्यक्ति भटक गया है और उसके कंधे को सहारा देने वाला कंधा हम बन जाते हैं तो हमारी यज्ञ में आहुति लग जाती है। गुरुदेव ने पहला यज्ञ किया और बात वर्षों पुरानी है, 37 के दशक की है।
बुलंदशहर की एक महिला थी, विधवा थी, उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। अभी थोड़े दिन पहले मिलने के लिए उनके परिवार के लोग आए थे, तो उनने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ कोई यज्ञ कराता नहीं है, आप आएंगे क्या? गुरुदेव गए, साइकिल पर मथुरा से बुलंदशहर गए। उनका घर था, घर के पीछे एक बरगद का पेड़ था। गुरुदेव ने कहा अंदर तो नहीं करा सकता बेटा, बाहर कराऊंगा। बाहर उन्होंने यज्ञ की कुंड लगाए, वेदी बनाई, यज्ञ करना शुरू करा। पहले दिन 5 लोग आए, डर के मारे, विधवा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम जाकर बैठ जाएंगे, समाज से निकाल देंगे। जब लोगों ने सुना तो अगले दिन 25 लोग आए। उसके अगले दिन कहते हैं कि वहाँ पर हजारों की भीड़ हुई, हजारों की भीड़ हुई और हर कोई बैठना चाहता था। तो गुरुदेव ने उनसे क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा आप में से हर व्यक्ति इस यज्ञ की वेदी पर आकर के नहीं बैठ सकता है, पर सड़क पर कोई माँ चल रही है, उसको मोतियाबिंद हो गया है, उसके मोतियाबिंद का आप ऑपरेशन करा देते हो तो आप समझना आपके यज्ञ की आहुति आकर के यहाँ लग गई है। मैं कहूँगा दोस्तों कि हम मुंबई को मुद्गल की नगरी बनाएं, लोगों को उनकी संवेदना जगाने का मंत्र याद दिलाएं कि यज्ञ सफल हो पाता है जब न केवल आपकी आहुति पड़ती है बल्कि आपकी भावनाएं भी आकर के जुड़ती हैं। आहुति तो पड़ ही जाएगी, पर जब भावनाएं आकर के जुड़ती हैं तो यज्ञ सफल हो पाता है। एक सूत्र लेकर के जाए कि हम मुंबई को मुद्गल की नगरी बनाएं। एक सूत्र लेकर के जाए कि हम मुंबई में नए तरीके का दान लें। वैसे तो समय दान की, अंशदान की परंपरा है ही, और एक जो अद्भुत संकल्प श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी संदेश के माध्यम से हर व्यक्ति को कहा कि हम इसको 1 करोड़ लोगों तक लेकर के जाएं, और 1 करोड़ लोगों तक लेकर के जाएं। हर व्यक्ति को प्रेरित करें कि आपको ज्यादा अंशदान नहीं देना है, मात्र 51 रुपए का अंशदान देना है। यदि आप 51 रुपए का देते हैं तो इतने सारे लोगों का आकर जितनी यज्ञ की व्यवस्था है उसको बना पाने की सामग्री, संसाधन अपने आप जुड़ जाते हैं। तो एक तरीका तो निश्चित रूप से समय दान का, अंशदान का है ही, जिसको हमें लेकर के जाना है। पर साथ ही साथ दोस्तों मैं कहूँगा कि इस बार हम लोग एक नए तरीके का दान और लें। क्या लें? हम मंत्रों का दान लें। हम लोगों से कहें कि ये जो यज्ञ होने वाला है वो साधकों का यज्ञ होने वाला है। अभी से लेकर 2024 तक का समय है, और हर व्यक्ति को कहें कि आपको कुछ नहीं करना, आपको कम से कम 9 दिन का अनुष्ठान करना है। और आप अपने घर का यज्ञ करना, पर जो आपका पूर्णाहुति का यज्ञ है और जो पूर्णाहुति की आहुति है वो मुंबई के अश्वमेध में पड़ने वाली है। आपका जो मंत्र है वो आपको वहीं पर आकर के देना है, इस जगह के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गुरुदेव की योजना को पूरा करने के लिए। आप सोचिए 2 करोड़ के करीब लोग मुंबई के अंदर हैं, उसके अंदर के 50% लोग भी यदि एक बार में अनुष्ठान करते हैं और उनके मंत्र का 10वां हिस्सा आकर के गायत्री परिवार को समाज कल्याण के लिए मिलता है, तो इससे बढ़कर के दान इस युग में हो नहीं सकता। हम इसको साधकों का अश्वमेध बनाएं, हम इसको संवेदनशीलों का अश्वमेध बनाएं, हम इसे साधकों का अश्वमेध बनाएं, और किसका बनाएं? साहसियों का बनाएं। हम लोगों को ये याद दिलाएं कि हमारे पास भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। हमें जो भगवान सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वो आत्मविश्वास का दे सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास का उपहार मिल गया तो इससे बढ़कर के दूसरा उपहार इस दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। आप सोच के देखो कि हम लोग चलते हो और हमारे साथ यदि पुलिस की टुकड़ी आ जाए तो मन में निश्चिंतता आ जाती है कि नहीं? अंधेरी राह पर व्यक्ति जा रहा हो और उसको दूर से दिया जलता दिख जाए, एक बल्ब चमकता दिख जाए तो मन में निडरता आ जाती है कि नहीं? छोटा सा बच्चा हो और उसको माता पिता की उंगली पकड़ में आ जाए तो मन में कितनी निश्चिंतता आ जाती है। और हमारे हाथ में तो गुरुदेव की उंगली आ गई, हमें कैसा डर? व्यक्ति को ये सोच करके तो चलने की आवश्यकता है कि हम आगे तो बढ़ें। अपने आप भगवान उस राह को बनाते हैं। हम लोग यहाँ से साहसियों की तरह से निकले, छाती चौड़ी हो, मन में गर्व हो, उत्साह हो, और मन में ये भाव हो कि गुरुदेव ने हमें एक योजना दी है, एक संकल्प दिया है, और उसको पूरा करने से पहले हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और ये उद्देश्य मात्र मुंबई अश्वमेध का नहीं है, ये उद्देश्य हर चीज का है। मुंबई अश्वमेध हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, गायत्री परिवार का अंतिम पड़ाव तब होगा जब इस धरती का अंतिम आदमी अपने जीवन को बदल लेगा, और तब तक ये यज्ञ का क्रम रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग ये सोचें कि हमारी जो योजना है वो हमें जन जन तक पहुंचानी है। ये जो यज्ञ है वो हर व्यक्ति का बनना चाहिए, मुंबई के ही नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, देश के नहीं, विदेश के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि साहब वो यज्ञ जो है हमारा है, और उसके लिए हमारे को अपने अंदर उस साहस को पैदा करने की आवश्यकता है जो आत्मविश्वास के साथ आती है। जिसको अपने ऊपर भरोसा है वही ईश्वर के ऊपर भरोसा कर पाता है, और जिसको ईश्वर के ऊपर भरोसा है वही अपने ऊपर कर पाता है। 2 अलग अलग बातें नहीं है। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है, ईश्वर विश्वास ही आत्मविश्वास। और जिसको अपने ऊपर भरोसा है उसी के ऊपर तो दुनिया भरोसा कर पाती है। जिसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है उसके ऊपर दुनिया कैसे भरोसा करेगी? आप सोचो कि यदि आप गाड़ी में जाकर के बैठ गए और ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं हो तो उस गाड़ी में कौन चढ़ेगा?
आप ऑपरेशन कराने के लिए गए और डॉक्टर को अपने ऑपरेशन के ऊपर भरोसा नहीं हो तो उसकी ऑपरेशन टेबल पे कौन लेटेगा? हम लोग यदि करने के लिए गए और यदि हमें दुनिया को बदलना है तो हमें हमारे गुरु के ऊपर, हमारी गायत्री माता के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर भरोसा तो होना चाहिए। हम इसे साहसियों का अश्वमेध बनाए, संवेदनशीलों का अश्वमेध बनाए, हम इसे साधकों का अश्वमेध बनाए, हम इसे साहसियों का अश्वमेध बनाए। और इस मुंबई के यज्ञ में हम लोग एक काम और करें, मुंबई के यज्ञ में हम लोग मुदगल की नगरी बनाए, मुंबई के यज्ञ में हम लोग मंत्र दान लें और मुंबई के यज्ञ में हम लोग एक काम और करें। क्या करें? हम लोग मुर्गा बन जाएं दोस्तों। गुरुदेव ने सन 1986 का जब अपना उद्बोधन दिया तो उसको आप लोग पढ़ना और सुनना। अंत किया, गुरुदेव ने कहा कि गायत्री ने हमें कुछ बना दिया है। क्या बना दिया है? गुरुदेव बोले गायत्री ने मुझे मुर्गा बना दिया है, अब तुम लोग भी मुर्गा बन जाओ। हम लोग मिल करके कहें कुकड़ू कू, नया युग आने वाला है और नए युग की जो शुरुआत है वो भारत से होने वाली है। हम लोग यहाँ पर मुर्गा बन करके बैठे हैं, लोगों को याद दिलाएं कि भारत का नया समय आने वाला है और उसकी शुरुआत इस भारत की आध्यात्मिक शक्ति के जागरण से होने वाली है। और वो शक्ति जागेगी सिर्फ तब जब व्यक्ति अपने आप को बदलता है। हम लोगों को बताएं कि जो गुरुदेव सूत्र बता करके गए उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आए। जिसको भरोसा नहीं हो उसे याद दिलाएं कि साहब आपके घर में हम आकर के देव स्थापना कर रहे हैं, गुरुदेव माता जी को पहुंचा रहे हैं, तो सिर्फ चित्र रखने के लिए नहीं आए, चेतना को पहुंचाने के लिए आए। चित्र का काम करना होता तो हम आपको उससे भेज देते, कुरियर से भेज देते, हम अपने वेबसाइट पर रख लेते, आप डाउनलोड कर लो और अपने घर में लगा लो। उसके लिए नहीं आए हम, आपके यहाँ चित्र पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम आपके यहाँ चेतना पहुंचाने के लिए आए। एक छोटा सा कागज होता है, आप सोचो उसके ऊपर भारत सरकार की सील लग जाती है तो पासपोर्ट बन जाता है। वो कागज किसी मूल्य का नहीं था और अभी भारत सरकार का उस पर सील लग गई, विदेश मंत्रालय लिख गया, आप उसको लेकर के देश विदेश जा सकते हो। क्यों? कागज के अंदर बल आ गया है। वैसे ही वो जो चित्र है जिसके अंदर गुरुदेव माता जी विद्यमान है, गायत्री माता विद्यमान है, हम लोगों का पासपोर्ट है दोस्तों। हम लोगों के घर में उसको छोड़ करके आ रहे हैं और उनसे कहें कि जब हम आपके घर में स्थापना के लिए आ रहे हैं तो हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज आपके यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। आप ट्रेन में सफर करते हो और टॉयलेट के लिए आदमी जाता है तो थोड़ी देर के लिए रुमाल रख देता है तो टॉयलेट की सीट उसकी हो जाती है। और जब हम गुरुदेव माता जी को छोड़ के आ रहे हैं किसी के यहाँ, आप सोचो हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को छोड़ के आ रहे हैं। आप उस व्यक्ति से कहना कि आपके घर में हम गुरुदेव माता जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो इसलिए प्रतिष्ठित कर रहे हैं क्योंकि भगवान हर एक के घर में जाते नहीं है। भगवान उनके घर में जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि व्यक्ति मेरी देखभाल ढंग से कर सकेगा। हम लोग आपके घर में गुरुदेव माता जी को प्रतिष्ठित करके जा रहे हैं और आप कहना कि आप उठना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कहना कि यहाँ पर आपको शीशा लगा हुआ है। आप सुबह उठ करके गुरुदेव माता जी का चित्र देखना और ये समझना कि हम शीशे को देख रहे हैं और उनसे पूछना कि गुरुदेव माता जी आप हमारे घर में आए, हमारा जीवन बदल पा रहा है कि नहीं। हम लोग उनसे पूछें कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा तो शीशे में हमें अपने आप को रोज देखने की आवश्यकता है। वो चित्र नहीं, चेतना है उसके अंदर भगवान स्वयं विद्यमान है और उस भगवान को हम लोगों के घर छोड़ के आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने द्वैत वेदांत पर लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद खेतड़ी के राजा थे, उनके घर में पहुंचे और वहां पर मूर्ति रखी थी, उन्हें प्रणाम किया। तो खेतड़ी के राजा बोले आप तो बड़ी वेदांत की बात करते हैं और आप जो है मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो हंस दिए स्वामी विवेकानंद, बोले एक काम करिए आपके दीवान को बुलाइए। दीवान को बुलाया, वहां पे राजा का तैल चित्र लगा हुआ था, किसी पेंटर ने बनाया था। उनने दीवान से कहा कि इनको मैं जो भी कहूंगा मेरे आदेश को मानेंगे? राजा बोले बिल्कुल मानेंगे। उनने दीवान से कहा कि दीवान साहब एक काम करिए, राजा साहब के चित्र पे थूक दीजिए। बोले साहब कैसी बात कर रहे हैं? बोले नहीं, क्यों, चिंता की क्या बात है, राजा साहब तो बगल में खड़े हैं, ये तो चित्र है। राजा साहब की समझ में आया, बोले चित्र नहीं है, जिसके अंदर चेतना स्वयं आकर के विद्यमान हो गई है वो हमारे श्रद्धा आदर सम्मान का कारण बन जाती है। 1 करोड़ घरों तक हमें गुरुदेव माता जी को पहुंचाना है। 1 करोड़ लोगों के घर तक गुरुदेव माता जी देव स्थापना होनी चाहिए। ये जो यज्ञ बने वो संवेदनशील लोगों का बने, ये जो यज्ञ बने साधकों का बने, ये जो यज्ञ बने साहसियों का बने और ये जो यज्ञ बने वो संकल्प वालों का बने। हम लोग यहाँ से समर्पण के भाव को लेकर के जाएं। गुरुदेव ने कहा नया युग आने वाला है और नए युग को लाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम लोगों को बांग देने का समय आ गया है, लोगों को बताने का समय आ गया है कि इस युग के परिवर्तन की जो शुरुआत है वो इस अश्वमेध की पहली आहुति के साथ होने वाली है। हम लोग यहाँ से इस संकल्प को लेकर के जाएं कि गुरुदेव ने जो चिंतन, चेतना और जो जिम्मेवारी हमें सौंपी उससे हम लोग न थकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं और न पीछे
पीछे हटने वाले हैं। आज का दिन संकल्प के भाव को लेकर के आया। हम लोग यहाँ से उठें तो हृदय में गौरव का भाव हो, मन में संकल्प का भाव हो, और ये भाव हो कि हम लोगों को यहाँ से जाना है और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए, इस यज्ञ की योजना को सफल बनाने के लिए, इस यज्ञ के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए, उस यज्ञ के पीछे छिपे हुए गुरुदेव के उस भाव को सफल बनाने के लिए जो गायत्री परिवार का, भारतीय संस्कृति का, भारतीयता का और भारत का आधार है, उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ से संकल्प लेके जाएं, यहाँ से चेतना लेके जाएं, यहाँ से संवेदना लेके जाएं, यहाँ से नए भावों को लेके जाएं। यज्ञ किसी का नहीं होता, यज्ञ पूरे भारत का होता है, यज्ञ भारतीय संस्कृति का होता है, यज्ञ गुरुदेव का है, यज्ञ माता जी का है, यज्ञ इस भाव का है जिसके पीछे यज्ञ का नाम सन्निहित है। यहाँ से हम लोग इसी भाव को लेकर के जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो देव शक्तियां आज इस सभागृह के अंदर मौजूद हैं, उनमें से प्रत्येक के अंदर इतनी ताकत है कि यदि वो एक स्थान पर जाकर के खड़े होंगे तो मात्र अपने प्रकाश से अनेकों के जीवन को पवित्र कर पाने की सामर्थ्य वो अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। तूफान आ रहा है और जब तूफान आता है तो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, पर ऐसे समय में जो मशालें होती हैं वो धूं धूं करके जलती हैं। आप सभी मशालों के जलने का समय आ रहा है। मैं आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित देव शक्ति को, पूज्य गुरुदेव की चेतना को, वंदनीय माता जी की उपस्थिति को हृदय से प्रणाम करता हूं और उन्हीं गुरु सत्ता से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर उनने आज के संकल्प समारोह का आयोजन कराया वो उद्देश्य सफल हो, यज्ञ सफल हो, यज्ञ का संकल्प सफल हो, आप सबकी भावना सफल हो और आप सबकी भावना के साथ छुपा हुआ गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद सफल हो। ऐसी उन्हीं गुरु सत्ता से प्रार्थना है। सभी को भावभरा नमन, हृदय से शुभकामनाएं, हृदय से मंगल कामनाएं।